नमस्कार। आज चलते हैं गौरैया चिड़िया के बारे में जानकारी लेने और देने। दोनों आपसे भी सीखेंगे, आप हमसे भी सीखेंगे। इसलिए ज़रूरी है गौरैया चिड़ै के बारे में जानना, समझना, बुझना, कैसे उसका रख रखाव, कैसे उसका चाल चलन, क्या है उसकी ज़िंदगी की कहानी पूरी आज हम वृत्तांत आपके सामने रख रहे हैं। आप एक एक बातों पर गौर देना, इसमें प्रश्न उत्तर भी बनेगा, बच्चों बच्चियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं। गौरैया चिड़ी एक छोटी सी चिड़िया होती है जो हमारे आंगन में रहती हैं और ख़ास करके गाँव में बहुत ज़्यादा रहती हैं। शहरों में थोड़ा कम मात्रा में रहती है। पेड़ों में, जंगलों पर भी रहती है। पूरे दुनिया में पाए जाने वाली एक यही पंछी हैं जिसका नाम गौरैया चिड़िया है। ये सब जगह पूरे संसार में पाई जाती है। ये भूरे रंग की होती है और उस पर काली काली लाइनें रहती हैं 3-4, और छोटी चोंच वाली होती है चिड़िया। और ज़्यादा करके ये खाना खाती हैं आपका गेहूँ, चना और उसके बाद में सूरजमुखी इत्यादि भोजन करती है। ये एक साल में मार्च से लेकर के और जुलाई के बीच में अंडे देती है और मात्र 2 ही अंडे देती है। एक चिड़िया ऐसी होती है साहसी कि हमारे घर में, हमारे पास में बिल्कुल आकर के 1-2 फुट पर आकर के हमारे घर में जो आंगन में जो चना दाना जो कुछ भी रहता है उसको चोंच में लेकर के और खाती रहती है। ये साहस की प्रतीक है। गौरैया का दाना पानी खिलाना चाहिए क्योंकि बहुत ही पुण्य होता है और माँ लक्ष्मी का आराधना इन पर कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी भी इनके साथ साथ में प्रवेश करती है आपके घरों में। इसलिए गौरैया चिड़ै को कुछ भी आए चाहे नहीं आए, इनके लिए दाना पानी अपने छत पर और किनारे पर रख देना चाहिए कि आकर के वो खा लें। इनकी आयु लगभग 3 वर्ष से लेकर के और जंगलों में जो रहती हैं वो 30 वर्ष तक। और यदि आप अपने घर में असियाना इनको देते हैं, एक यही चिड़िया है जो शुभ मानी गई है। आप घर में इनको घोंसला लगाती है तो कभी भी इनका घोंसला को उजाड़े नहीं। बहुत सारी इनके बारे में जानकारी आपको अभी देने के लिए मैं जा रहा हूँ। गौरैया चिड़िया की कहाँ पर घोंसले लगाती हैं, पेड़ों पर, जंगलों में, तो सबसे आखिरी टहनी पर, कि वहाँ पर कोई ऐसा जीव जंतु न जैसे सर्प होता है वो चला जाता है, तो एकदम आखिरी टहनी पर कि सर्प वहाँ पर गया जाएगा तो हो सकता है वो गिर जाए नीचे और जाने का हिम्मत न करे। बंदर भी वहाँ पर नहीं जाएगा, ऐसे टहनी में लगाती हैं। और गौरैया चिड़ै सबसे ये बात है कि आपके आंगन का शोभा बढ़ाती है। जिस तरह से आंगन में आपके बाल बच्चे चेह चेह करते रहते हैं, आंगन का शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही गौरैया चिड़िया आंगन का शोभा बढ़ाती है। तो ये सब जानकारी के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। और ख़ास करके अभी चलते हैं गौरैया चिड़ै की एक कहानी सुनाते हैं जो आप सुन करके बहुत ही आश्चर्यजनक रहेंगे। एक समय की बात थी कि ठंड का मौसम चल रहा था और काफ़ी आंधी तूफान आया और पेड़ के पर गौरैया अपना खोता लगा करके बैठी हुई थी। वहीं पर कुछ बंदर आ गए। बंदर आने के बाद में उनको ठंड लगने लगा तो बोले कि भाई, गौरैया चिड़ै ने बोली कि आप लोग तो इंसान जैसा लग रहे हो, लेकिन आप लोग अपना घर असियाना क्यों नहीं बना लेते हो। तो बंदरों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, तो बोला कि मेरे को ठंड लग रहा है तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं, कोई बात नहीं। तो इस बात पर उन्होंने क्या किया कि कहीं से थोड़ा बहुत बंदरों ने क्या किया, लकड़ी उकड़ी सूखी इकट्ठा किया और जलाने की कोशिश किए। तो जलाने के लिए कोशिश किए तो उस समय जुगनू रात को उड़ रहा था, तो उस समय जुगनू को पकड़ना चाहे तो चिड़िया ने बोला कि जुगनू को मत पकड़ो, आप 2 पत्थर लो और उसको आपस में रगड़ो और उसको चोट मारो, आग उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चिड़िया की बात उनसे हजम नहीं हुई। बहुत बोले कि बंदर की बहुत तुम बड़बड़ाती हो और हम लोग को चिढ़ाती हो। बोला कि नहीं 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 भैया, चिढ़ाते नहीं हैं, हम सच्चाई कह रहे हैं कि 2 पत्थर आप मारोगे और टकराओगे तो आग निकल जाएगी। तो उस समय जुगनू जो उड़ रहा था उसको वो पकड़ने चले गए और जुगनू को पकड़ करके लेकर के आए। तो जुगनू कोई आग थोड़े देता है, वो सोचे कि चिंगारी है और लकड़ी में लगाएंगे तो जल जाएगी। बस इसी बीच में क्या हुआ कि चिड़िया फिर टोक दिया
टोकने के बाद में बंदर को गुस्सा आया और जा करके उसका जो घोंसला था उजाड़ करके फेंक दिया। तो इससे क्या होता है कि वहाँ से चिड़िया जब बच्चे को घोंसला उजाड़ करके फेंक दिया, तब उसको बहुत कष्ट हुआ कि देखो हम उनको सही सलाह दे रहे हैं और ये लोग हमको ही घर उजाड़ दिए। तो कहा गया है कि ज्ञान वहाँ न खो लिए जहाँ कुजड़ों की खान, और पोटरी पसारे बानियों यहीं सयानों का। ज्ञान भी वहाँ पर बांटना चाहिए जहाँ पर ज्ञानी लोग हैं। और कुजड़ा माने होता है मूर्ख लोग के पास में आप ज्ञान देंगे तो 100 बात आपको अपवाद में ही बतलाएंगे। इसलिए कभी भी ज्ञानी आदमी को ही ज्ञान देना चाहिए, नहीं कि मूर्ख आदमी को ज्ञान देना चाहिए। अब बोला गया कि ज्ञान घटे जनमूढ़ के संगत, मूर्ख आदमी के साथ रहने से ज्ञान भी घटता है। मैं आज आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें और गणेश सर का नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।